सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान जिस गर्दाप में इस वक्त फंसा हुआ है, इसको किस तरीके से दुरुस्त सिमत दी जा सकती है, क्योंकि हमेशा कहा यह जाता है कि ये जितनी भी तकालीफ हैं ये IMF की बदौलत है, उसके प्रोग्राम की बदौलत है। कामरान बुखारी। जी देखें, इसमें इमरान एक चीज़ होती है सियासी एंगल, और एक होता है पॉलिसी का तज्जिया। तो अगर आप पॉलिसी सियासी एंगल लेंगे तो इसमें हम जो है कह सकते हैं कि भाई इसमें नून लीग का कसूर है, एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है, IMF का कसूर है, अमेरिका का कसूर है। फहरिस्त बहुत लंबी है, हम्म। लेकिन वो गैर संजीदा गुफ्तगू है। संजीदा गुफ्तगू ये है कि पॉलिसी किस तरह की बनाई जाए। अब पॉलिसी जो है वो किसी ऑन एंड ऑफ बटन का तो नाम नहीं है कि आप जो है छट से उसको तब्दील कर देंगे। पॉलिसियां जो हैं वो उनके अपना देरीना जो है वो असरात होते हैं, और वो कई दिहाइयों पे मुहित होती हैं, ख़ास तौर पे स्ट्रक्चरल इश्यूज। तो अब जो बिजली का बहरान है, जो महंगाई है और जो बिल बढ़ रहे हैं और जो आवाम को तकलीफ है, तो देखें ये आज तो नहीं शुरू हुई ना, ये तो हम मतलब कई दिहाइयों से यूं समझे कि लोड शेडिंग का जो जमाना था उससे भी पहले से ये मामला चला आ रहा है। तो अब लावा पक चुका है, अब आवाम की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है बात। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, अब उनके पास गुंजाइश जो है वो रूम फॉर मनूवर पॉलिसी की तब्दीली कम है, क्योंकि उसमें देखें पाकिस्तान कोई मतलब एक बहुत ही डाइवर्स मुल्क है। इसके अंदर जो अवाम के सियासी नुमाइंदगान हैं वो मुख्तलिफ जमातों में बंटे हुए हैं। फिर जो है इसमें आपकी जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, जो बिजनेस की अशराफिया है, फिर जो है एस्टैब्लिशमेंट है, और दीगर और जो हल्के हैं आपकी मजमूई तौर पे आपकी अशरफिया है, जो इलीट जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल। तो उनको एक पेज पे आना होगा। तो ये अचानक तो नहीं होगा, ये तो अब जो है अब हम वो कहते हैं यहाँ अमेरिका में कि you've dug yourself in a होल। अब उस होल में से आपको वापस जो है बाहर आने में वक्त लगेगा। हम्म। अच्छा, अब आपने जो बात की, ज़ाहिर है कि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। हम टैक्सेशन के साइड पे जाके देखें, मामला बिल्कुल बड़ा इतना ख़राब है कि पाकिस्तान में जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो हार्डली 33% है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो 64% है, और 18% GST। इतना रिग्रेसिव टैक्स दुनिया में कहीं कोई नहीं लेता होगा, कोई कंट्री जहां पाकिस्तानी आवाम दे रही है। आप एनर्जी क्राइसिस की बात करें, एनर्जी मिक्स आपका बिल्कुल पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, किसी भी दुनिया की मीशत को सपोर्ट नहीं करता। जो एनर्जी मिक्स है, हमारी डिपेंडेंसी जो है वो इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर है, और जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं उसको हम किसी खातिर में ही नहीं लाते, उसके ऊपर सियासत होती है, डैम्स के ऊपर सियासत होती है। तो ये सारी सियासत पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो एग्रीकल्चर लॉबी बैठी हुई है वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगाने देती, डैम्स के ऊपर सियासत होती है। तो ये तो कहीं से भी फिर कोई उम्मीद है ही नहीं, खुदा न खास्ता कोई चीज़ दुरुस्त होने की। बुखारी साहब। जी देखें इमरान, उम्मीद को हमें उसकी जो है वो डेफिनेशन ढूंढना होगा। अगर उम्मीद से मुराद ये है कि शॉर्ट टर्म में कोई जो है रिलीफ मिल जाएगी, तो उसमें तो मुझे अफसोस से यही कहना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ तमाम मुबस्सरीन, मैं ज़ाती तौर पे इकोनॉमिक एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हूँ, तो मैं जूम आउट करके बिग पिक्चर देखता हूँ। बिग पिक्चर में तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि अनकरीब जो है शॉर्ट टर्म के अंदर अनफॉर्चुनेटली आवाम को रिलीफ जो है उस तरह नहीं मिलेगी। ये हम एक लंबे अरसे से इस जो है कश्मकश का शिकार हैं, और उसमें से निकलना मुश्किल है। हाँ, अगर उम्मीद आप लॉन्ग टर्म की कर रहे हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की, तो फिर जो है हम बात कर सकते हैं, वहां उम्मीद है, लेकिन उसके ऊपर कुछ शराइत हैं। जैसे आपने अभी जो है ना अर्ज किया कि ये जितनी लॉबीज हैं, जितने जो है वो पावरफुल हल्के हैं कि जो मईशत के ऊपर हावी हैं, इनको जो है अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा। अगर ये अपना रवैया तब्दील नहीं करेंगे तो फिर खुदा ना खास्ता ऐसा भी हो सकता है कि जो मतलब मामलात हाथ से निकल जाएं। अब आजकल बड़ी बाज़गश्त चल रही है कि जी देखें बांग्लादेश में क्या हुआ, और वहाँ आनन फानन जो है एक 15 साल हुकूमत शेख हसीना की चली गई रातों रात। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो वाला मामला यहाँ होगा। पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा उससे मुख्तलिफ हैं बांग्लादेश से। लेकिन देखें, अफरा तफरी जो है वो कोई एक सूरत तो नहीं अख्तियार करती ना। अफरा तफरी जो है वो मुख्तलिफ
शक्लों में जो है ना आती है। ये हमने तारीख में देखा, दुनिया भर में इसके डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं। तो आई थिंक कि जो है ये जितनी पावरफुल हल्के हैं, इनको अपने जो एक तो इंट्रा एलीट जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, फिर इनके जो मफादात हैं टैक्सेशन के हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से, अगर उसका रास्ता रोके हुए हैं तो मैं मीन उनको बस वार्निंग दी जा सकती है कि आप जो है अपना आग से खेल रहे हैं, यही कहा जा सकता है। ठीक, आपकी नज़र में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितना कितना बड़ा प्रॉब्लम है और इसके ऊपर क्या होना चाहिए? जैसी भी गवर्नमेंट है, जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ कितनी आम है, और स्पेशली जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर जिन्हें हम कहेंगे, वो इस हवाले से पाकिस्तान को किस तरह से देखते हैं? जो कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी कितनी ज़रूरी है? देखिए, कंटिन्यूटी ज़रूरी है, लेकिन कंटिन्यूटी की जो मौजूदा कंटिन्यूटी ना, जो मौजूदा सेटअप है, इसकी कंटिन्यूटी का एक कॉस्ट है। और एक तरफ आप कंटिन्यूटी बरकरार रखेंगे, मौजूदा जो हुकूमत है, जिसके जो बेसिकली जिसका मतलब आवाम के मैंडेट से नहीं आई, मतलब ये सबको बात पता है कि जो है ना कौन सी पॉपुलर पार्टी है। मैं उन सियासी मतलब जो डिबेट्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इस बात की निशानदेही करना चाहता हूं कि इस मौजूदा हुकूमत को अगर आप कंटिन्यू करने देंगे, हो सकता है आप कामयाब हो जाएं। ठीक है, मैं आपसे मुराद मैं और आप नहीं है, आपसे मुराद वो है मुख्तदर हल्के हैं जो इनको रखे हुए हैं अपनी जगह के ऊपर। तो हो सकता है कि यू कैन गेट अवे विद इट, ठीक है, लेकिन उसकी फिर भी एक कॉस्ट है, और वो कॉस्ट मुआशी है और सोशल है। मुआशी कॉस्ट ये है, जैसे आपने पहले अर्ज किया इमरान, कि बाहर बैठा हुआ इन्वेस्टर देख रहा है कि यार बांग्लादेश में तो जो है वो मामला उलट गया, अब पाकिस्तान में भी मामला उलटने वाला है, तो वो जो डरा हुआ है वो मजीद डर के बैठ जाएगा और कहेगा कि यार जो है ना अल्लाह की पनाह, मैं नहीं जाना चाहता। दूसरा जो है, आपके अंदर अगर वहां से नहीं आएगा ज़र मुबादला, अगर वहां से जो है इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, आप अपनी जो है ना हालात तब्दील नहीं कर सकते खातिर खा, तो फिर एक टाइम पे आपको सोशल कॉस्ट देनी पड़ेगी, और सोशल कॉस्ट जो है फिर वो बहुत भारी पड़ सकती है। जरूरी नहीं कि हाँ भाई नहीं, आप आई एम गेटिंग योर पॉइंट, बट द रियलिटी इज, आज की अगर हेडलाइन स्टोरीज उठा के देखें तो पाकिस्तान में जो रेमिटेंस है, जो जुलाई में आई है, वो 88%, 48% उसमें इजाफा हुआ है। सिर्फ जो यूएई से पाकिस्तान में रेमिटेंस आ रही थी, उसमें 94% इजाफा हुआ है, और $3 बिलियन का लैंडमार्क जो है वो पाकिस्तान में अचीव हुआ। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये कही जा रही है कि जनाब एक स्टेबल डॉलर रुपये पैरिटी है, और जो एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर या लोगों का एक एतमाद जो है वो आ रहा है। ये नंबर्स भी तो बोल रहे हैं ना सर? जी जी, देखें, वही मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि ये जब आप नंबर्स देखते हैं, डाटा देखते हैं, इमीडिएट डाटा जो है, ठीक है, और आप वो डे टू डे जो नंबर्स हैं उनको आप देखते हैं, तो आपको हौसला मिलता है, हुकूमत को जो है ना स्टेक होल्डर हौसला मिलता है कि वो जो पॉलिसीज इख्तियार किए हुए हैं वो सही हैं। तो शॉर्ट टर्म तो ये तो के लिए तो शायद आपका गुजारा हो जाए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, यू कैन पुल थ्रू। क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग। आप जो है जब ऐसे नहज पे खड़े हुए हैं, और मतलब जो मुआशी हालात हैं, फाइनेंशियल हालात हैं, वो सबके सामने, तो आप एक डाटा पॉइंट को या दो डाटा पॉइंट को देख के तो अपने आप को, लेकिन यू आर राइट, बट 100 बातों की एक बात, महंगाई जो है वो सबसे बड़ा अलमिया है आवाम के लिए। सबसे बड़ी जो एक मुसीबत है वो महंगाई है इस वक्त। सबसे, वो चाहे आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ भी कहें, आवाम के लिए अगर महंगाई में रिलीफ नहीं है तो शायद कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई मीन आवाम को तो मतलब वो कहते हैं ना कि यहाँ अमेरिका में भी हम जो है अक्सर ये सुनते हैं, ये फ्रेज होता है फजी मैथ, ठीक है, कि आम आदमी के लिए ये बड़े बड़े नंबर्स और स्टैट्स और डाटा जो है ये मानी नहीं रखता। वो देखते हैं कि उनकी पॉकेट बुक का क्या है, गैस पंप पे जाके उनको कितनी जो है पेट्रोल महंगा पड़ रहा है, उनको जाके महंगाई कितनी, उनकी जो ग्रोसरी है वो किस तरह चल रही है। तो ये तो हर मुल्क में एक जैसा है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालात हैं। जब लोग जो है मतलब अपनी जिंदगी का जो है ना की गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो उसमें फिर जब वो उनके खर्चे उनके सामने आते हैं तो फिर वो चीखेंगे ना कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है। और फिर ये है कि मतलब एक एस्केलेटोरी जो है सिचुएशन है प्राइसेस की और एक्सपेंसेस की, तो ये कब तक चलेगा? एक पॉइंट पे आके इट विल बिकम इम्पॉसिबल। और वो जो हमारे यहाँ ये है कि भाई देखें, आवाम ने अब्जॉर्ब कर लिया है, यानी ये जो तकलीफ है बड़े अरसे से है, कोई नए हालात नहीं है, इससे हम अपने आप को तसल्ली दे देते हैं कि कोई जो है गड़बड़ नहीं होगी।
सही, ठीक।